खबर देंगे आपको। जफरबाद सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस ने वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खुला खिलाफ वर्जी की है। सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के 5 आतंकियों को मार गिराया। लोसी की आर्मिया सेक्टर में फायरिंग की खबर है। एक तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो झगड़े हैं बॉर्डर पे, वो वक्त गुजरने के साथ दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात, कश्मीर की बात फिर जो है न्यूज में आ चुकी है। पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह यही कि पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उन्हें नाकाम हिंदुस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ड्रोन हमले की बात कर रहा है। और आज ही के दिन जो गजा में फ़लस्तीन में जो इसराइल ने इस वक्त एक वहशियाना बमबारी का सिलसिला पिछले 10 दिनों से शुरू किया हुआ है। उल्टा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं कि इनकी तरफ से हुआ है। नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री को देखें तो हमें एग्जांपल्स नजर आती हैं। जैसे कारगिल वार में वहाँ पे जो उनसे लोग मौजूद थे, जहाँ पे जो जिनकी डेड बॉडीज मिली, तो ये कहा गया कि भाई इनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है, ये तो जिहाद करने अपने तौर पे आए थे, मतलब हमें मिले वहाँ पे। फिर 9/11 की वो एग्जाम्पल देते हैं। उसके अलावा वो मतलब ऐसे कई नाम है जो हम नहीं ले सकते। इसमें उनकी तरफ से भरपूर जवाब दिया गया और इसकी कुछ और डिटेल्स भी हमारे सामने आ रही हैं और कल रात को ये हुआ है। लेकिन इस पे बुनियादी तौर पर दुनिया में जब भी बात होती है, मुकदमात बात होती है, वहां से उस तरह का रिस्पांस नहीं आता। इस तरह की खबरें जब आती हैं तो सब डर जाते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्स लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका सफाया कर रहे हैं। बीते दिन ही कुपवाड़ा में सेना ने लश्कर के 5 आतंकियों को मार गिराया। इससे बौखलाया पाकिस्तान एक बार फिर नापाक हरकतों को अंजाम देने को उतारू हो गया है। गुरुवार यानी 26 अक्टूबर की रात से पाक की ओर से ही फिर सीजफायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू की गई। ये फायरिंग आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर हुई। बीएसएफ ने बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और पाकिस्तानी रेंजर को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। गोलीबारी में एक जवान के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी के दौरान विस्फोट की आवाज़ भी सुनने मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनका गांव अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान की गोलीबारी से वो दहशत में है और बंकर में छिपने को मजबूर है। खबर से भर चुका है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की वायलेशन की गई है और बीएसएफ की पोस्टों पर हमला किया गया है और मुसलसल फायरिंग की गई है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ड्रोन हमले की बात कर रहा है। ये हो क्या रहा है? दुनिया इस वक्त जहां 2 बड़ी जंगों में जुटी हुई है, तो क्या कोई तीसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी खड़ा होने जा रहा है? आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस वक्त आपके सामने बताएंगे, चैनल पर इस वक्त आप ये खबर सामने रख रहे हैं जो मैंने आपको बताई, यानी इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इस वक्त जो खबरें चल रही हैं वही आपके सामने रखते हैं। देखिए, ये कोई आज की बात तो है नहीं, ये तो बहुत अरसे से होता चला आ रहा है कि इस तरह की खबरें जब आती हैं तो सब डर जाते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको इस वक्त सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इंडियन मीडिया की तरफ से सबसे पहले ये देखने को मिला और पता ये चला कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में ये कहा जा रहा है, जो पोस्टें बताई जा रही हैं कि बीएसएफ की जो पोस्टें हैं वहां पर हमला किया गया। अच्छा, वहां पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग की बात की जा रही है, जिसमें तमाम इंडियन मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है इन खबरों से, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स ओपन फायर एट इंडियन पोस्ट इन जम्मू और इसमें उनकी तरफ से भरपूर जवाब दिया गया और इसकी कुछ और डिटेल्स भी हमारे सामने आ रही हैं और कल रात को ये हुआ है। मैं अभी आप तक खबर पहुंचा रही हूँ। कल रात को ये हुआ है कि पाकिस्तान रेंजर्स ओपन फायर ऑन इंडियन पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इंडिया की तरफ से एलिगेशन लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि बीएसएफ जो है उसने रिटेलिएट किया है और उसके बाद फिर ये कहा गया साथ ही कि सिर्फ यही नहीं कि फायरिंग की गई, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर की तरफ से कुछ दहशतगर्दों की भी बात की जा रही है जो कि इनफिल्ट्रेशन हुई है, यानी कोशिश की गई है वहां पर दाखिल होने की, जिनको मार दिया गया। कोई 5, 6, 7 इसके करीब ये तादाद बताई जा रही है कि इतने कोई किसी तंजीम के लोग या कोई ऐसे
दहशतगर्द जिन्होंने वहां पर दाखिल होने की कोशिश की, और उसके बाद उनको मार दिया गया। ये भी खबर है कि उनको मार दिया गया। अच्छा, फिर बीएसएफ ऑफिशियल्स ने जो है ये इन्फॉर्म किया, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने जी 5 LET टेररिस्ट, वो कह रहे हैं कि LET के जो 5 दहशतगर्द हैं उनको वो कोशिश की जब उन्होंने LOC इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसमें कहा जा रहा है। और ये क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, सीज फायर की ये वायलेशन है, आर्निया सेक्टर में ये बात की जा रही है उनकी तरफ से। और फिर ये कहा गया है कि वहां पर उसका भरपूर जवाब दिया गया। अब जब मैंने देखा कि क्या इंडिया के मीडिया की तरफ से, जो कि इस वक्त भर चुका है, और वहां पे इस वक्त सोशल मीडिया पे भी आप जाएं, ट्विटर पे, एक्स पे, वहां पे पोस्टें जो नजर आ रही हैं, विजुअल्स उन्होंने किए हैं, यानी जो वहां पर गोलाबारी की गई है या जो फायरिंग की गई है, वो सब वहां पर विजुअल्स भी वो दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन चैनल्स पर, और ये बता रहे हैं कि जब ये हुआ है RS पूरा सेक्टर पे, जब वो हुआ है तो फिर एक एक्सप्लोजन जो है वो भी वो सुना गया, और उसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से जो कि भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया। तो दर हकीकत, और दूसरा फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं। फैटफ, IMF और वर्ल्ड बैंक, यहां भारत के डायस्पोरा और भारत के जो भारतीय अमेरिकन निषाद जो लोग हैं, सिटीजन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन देम। हमास और लश्कर तैयबा दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं बल्कि उनको डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा। लेकिन आपको मुसलसल कह रही है कि जिहाद करें, आपको मुसलसल कह रही है कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, आओ निकलो बाहर, गोलियां खाओ, जेल भरो जाके। लेकिन ये सिर्फ आपका अलमिया नहीं है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का इशू है। आप दुनिया में पीछे क्यों रहते जा रहे हैं हर चीज के अंदर, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, जबान में। इस वक्त फलस्तीन और इजराइल का प्रॉब्लम प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, उनके प्लाटों का प्रॉब्लम है, उनकी जायदादों का प्रॉब्लम है। उसको एक मजहबी रंग देना, बुजुर्गों को मारना, सिविलियंस को गोलियां मारकर अल्लाह अकबर के नारे लगाना, मेरे ख्याल में ये दिस इज नॉट फेयर विद इस्लाम एट द सेम टाइम। और इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपकी जरूरत है भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, भारत की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगले दिन मुझसे किसी ने पूछा कि वो भारत तो हमसे बात नहीं करता, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अफसोस के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। आप जरा आज नजर दौड़ा कर देखें, आपके इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करप्शन है इस वक्त, सबसे ज्यादा करप्शन।